सभी को नमस्कार। ये तीसरा पार्सल है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की सेल वाला। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस बार मैंने पार्सल्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्डर करें। अलग अलग ऑर्डर करने से क्या होता है कि आपके इश्यूज़ कम हो जाते हैं और चीज़ें मिस होने की, डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। इससे पहले जब भी मैं पार्सल ऑर्डर करता था किसी भी सेल में, तो 5 से 10,000 का पार्सल वो सिंगल होता था और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो राज कॉमिक्स में मैं एक फिक्स ये चीज़ सीख गया हूँ कि आपको छोटे कस्टम मतलब जो छोटे ऑर्डर करते, नोट कस्टमर, सॉरी गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया मैंने। छोटे ऑर्डर करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है और बड़े ऑर्डर करने में आपको इतने सारे नुकसान भुगतने पड़ते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है और सुनवाई वगैरह बहुत रेयर हो पाती है। तो खैर जो भी हो, अभी डिस्काउंट वगैरह चल रहा था समर सेल में, तो कुछ संग्रह संस्करण थे मुझे मंगवाने थे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से। तो आपको दिख भी रहे होंगे, खजाना का मैंने संस्करण मंगवाया था, शक्ति रूपा का मैंने अभी अनबॉक्स किया था, और ये है कुछ रेगुलर साइज़ के कॉमिक्स हैं। तो ये बॉक्स हटा देता हूँ, ये पॉली बैग हटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिला है हमको। तो ये हैं 2 संग्रह संस्करण है इसके अंदर, निकाल लेते हैं इनको। इजीली ये निकल गई है। एक तो ये होगा हमारे पास में ग्रीटिंग फ्रॉम पब्लिशर। ये कुछ नोवेल्टीज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं हर ऑर्डर में, जो भी आपने ऑर्डर किया। कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं, पेपर स्टिकर्स हैं, सेम ही है तीनों सब में। तो ये नोवेल्टीज़ है, 2 पेपर स्टिकर है, 2 पोस्ट कार्ड, 2 ट्रेडिंग कार्ड है। और इसके अलावा ये नोवेल्टीज़ जो है वो उन प्रोडक्ट्स की हैं जो इसमें से निकलने वाले हैं, तो उनको देखेंगे कि करके पहले इनका ये पॉली बैग हटा देते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे को ये जो संग्रह संस्करण है वो इस प्रकार के पॉली बैग में दिखे हैं। अदरवाइज़ ये श्रिंक रैप में आते थे। और वाह वाह, ये श्रिंक रैप में ही है। मतलब एक तो पॉली बैग था, उसके अंदर श्रिंक रैप। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। और ये जो है नरक नाशक नागराज का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 3 आया था। आई एम सॉरी, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो ये वॉल्यूम 2 का है। अच्छा, ये कैसे कर रखा है इन्होंने? ये यहाँ से ऑलरेडी कटा हुआ है, पर पॉली बैग इस पर पूरा चढ़ा हुआ है। कोई रिटर्न प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि दबा हुआ भी, देखो आप ये देखेंगे तो ये स्लिप केस दबा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। तो ये है नरक नाशक नागराज वॉल्यूम 2, हेमंत कुमार जी का शानदार चित्रांकन, और इसी वजह से इसको लिया गया है। अदरवाइज़ इसकी पेपर बैग्स तो बहुत अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल जाती है, पर हालांकि मैंने तो जब रिलीज़ हुई थी तभी ली थी। पर ये अच्छी बात है, ठीक है। इसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। इन्फेक्टेड और मृत्युजीवी, शायद ये 2 कॉमिक्स इसके अंदर हैं। नरक नाशक नागराज की उत्पत्ति श्रृंखला से पहले पब्लिश हुई थी कॉमिक्स ये। कुछ खास इसका आर्टवर्क लगा नहीं था उस वक्त। उत्पत्ति श्रृंखला के बाद इसका आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा शानदार हो गया था। तो ये है भाई नरक नागराज का ये संग्रह संस्करण। इसमें स्वर्ण पृष्ठ वगैरह देखना है मुझे, वो पसंद आते हैं चीज़ें, वो अच्छा लग रहा है इसके अंदर। बस ये चीज़ देखनी थी, बाकी तो मैं काफ़ी कुछ देख चुका हूँ। ये एक नई चीज़ है, तो इसको पढ़ा भी नहीं जाएगा, समय मिलने पढ़ा जाएगा इसको। इसके साथ नोवेल्टीज़, अब कौन सी नोवेल्टीज़ हैं, यही होंगी। वही जो नया आर्ट बना हुआ है इसको देख लेते हैं। तो पुराने जो रेगुलर साइज़ के जितने भी संग्रह संस्करण आए थे संजय गुप्ता जी की तरफ से, उसमें जो एक पैटर्न हुआ करता था नोवेल्टीज़ का, वो देखने को मिल रहा है अभी भी। अच्छी बात है। रबर शीट वाला मैग्नेट स्टिकर है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। रबर शीट वाला है, सिंपल MDF वाला है, अच्छा है, दोनों अच्छे लग रहे हैं। और ये एक स्केच कार्ड है जिसमें हेमंत कुमार जी की पेंसिलिंग दे रखी है। तो आजकल ये पैटर्न चलता है। बीच में कवर कार्ड्स वगैरह भी आते थे, वो अब बंद हो गए। एक मिनिमलिस्ट अप्रोच फिक्स कर लिया गया, पर ठीक है, फिर भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो ये है नरक नाशक नागराज वॉल्यूम 2, और सेम उसी तर्ज पे बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो करते हुए वॉल्यूम 3 भी हमारे पास है। देख लेते हैं उसको। उसके अंदर भी पॉली बैग अगेन शायद कटा हुआ स्लिप केस है, और लेकिन उसमें पॉली बैग चढ़ा हुआ है। मतलब उसको ऐसे इस तरह से कट किया गया है बाकायदा, जो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बस कॉमिक्स निकल जाए। इसका भी थोड़ा दबा हुआ है स्लिप केस कवर। ये है नरक नाशक नागराज वॉल्यूम 3, जो कि अच्छा, स्पोर्टिव में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेमंत कुमार जी का चित्रांकन बड़ा प्यारा लग रहा है इसके अंदर। यही कारण था, बाकी आपको पता ही होगा पेपर बैग्स तो मेरे पास के सभी के पास ही होंगी, तो अंदर कुछ खास है नहीं, बस 2 कॉमिक्स हैं।
मकबरा और तक्षक, शायद मैंने पढ़ी भी है थोड़ी बहुत शायद, मकबरा और तक्षक कॉमिक्स। और यही कॉमिक्स मनीष गुप्ता जी भी कुछ इसका बिग साइज़ में मेटेलिक वेटलिक उसमें कुछ फ़ोन पेडेड वगैरह डाले हैं। इसके अंदर कंटेंट काफ़ी है। ये मुझे पसंद है, मतलब पहले जो संजय जी की तरफ से 2021 में जो संग्रह संस्करण आए थे उसमें ऐसा कंटेंट काफ़ी हुआ करता था, बीच में थोड़ा कम हो गया था, पर ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे। देखूंगा इसको मैं, देखा जाएगा इसको। तो मकबरा तक्षक का है ये संग्रह संस्करण और इसमें कुछ नोवेल्टीज़ हैं, सेम वही पैटर्न होगा जो वॉल्यूम 2 में था। यहाँ से दिख भी रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए निकाल देता हूँ। एक स्केच कार्ड है इसके अंदर, ये कहाँ से बनाया हुआ है, ये अलग लग रहा है इसका, मे भी किसी कवर को लिया गया होगा, पहले का बना हुआ कवर होगा। और ये MDF का मैग्नेट स्टिकर और ये रबर शीट। इसमें अच्छी बात है कि जो न्यू आर्ट बनाना उसके ना दे करके इन्होंने पहले के दिए हैं, जो मकबरा तक्षक का कवर वगैरह था उन सब का यूज़ किया गया, अच्छी बात है। और इसके डाइजेस्ट भी निकाले थे संजय गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छी प्राइस में। तो ये था अनबॉक्सिंग मेरी तरफ से मकबरा और तक्षक यानी कि वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 2 का। आई होप कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अंत तक बनने के लिए और सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।